नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। पिछले 24 सितंबर को मोतिहारी के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या मामले में पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी कुछ लोग पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें कि दोनों गिरफ्तार अपराधी सुपारी किलर हैं। विपिन हत्याकांड में भी बड़ी रकम लेकर घटना को अंजाम दिया था। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। 5 केसेस हैं इसके पास, इसके ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट, किडनैपिंग, धारा 360 के तहत हत्या का प्रयास, इस प्रकार के केसेस हैं। मनीष 24 सितंबर को हरसिद्धि ब्लॉक के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था और उसके द्वारा अभी तक इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल और 3 गोली भी बरामद किया गया है। इसमें अन्य 3 अपराधकर्मी भी शामिल थे उस समय घटनास्थल पर, और हम लोगों के द्वारा जो अभी तक पूछताछ किया है उससे पता चला है कि इसमें जो हत्या का कारण अभी तक सामने आ रहा है वो जो आरटीआई कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो भूमि के अतिक्रमण से संबंधित वादों को चलवाया गया या कुछ लोगों को उससे नुकसान पहुंचा, उसी में इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। बेगूसराय में सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप मैजिक वैन में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते मैजिक वैन धू धू कर चलने लगी। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक की है। गनीमत है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ गाड़ी में उस वक्त कोई नहीं था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। उपेंद्र कुशवाहा पुनपुन पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पुनपुन में स्वर्गीय कामेश्वर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। मौके पर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और अरुण मांझी को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सहरसा में चुनावी रंजिश को लेकर बदमाशों ने 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बनगांव थाना क्षेत्र के मुरली बसंतपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। बताया गया कि गोली युवक के सीने में लगी, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ज्यादा बोल रहा है। रोशनी का गोली क्या है पूरा मामला? मेरा भाई जो है ददन महतो है, उसका भतीजा हरिओम उसका दोस्त है। वही उसको आज जिसको जीता तो लेके गया अपने घर पे लेके गया। वहाँ पे पुराना कोई दुश्मनी था प्रभाकर से, ददन से, हरिओम से, और अज्ञात था उसका ये पता नहीं चला। ये सब मिल के जो है उसको गोली मार के रोड पे छोड़ दिया। उसका आधा घंटा के बाद हम लोग को खबर हुआ तो गए, तब तक मेरा भाई मर गया। आखिर गोली क्यों मारा गया है इनको? गोली मारा गया है षड्यंत्र के तहत मारा गया है। पुराना कोई रंजिश था, दोनों में लड़ाई पीट हुआ था। क्या नाम है युवक का? प्रभाकर, हरिओम, ददन मुखिया प्रत्याशी है, वो भी था। गोली किसको मारा है? गोली मेरा भाई को मारा है उधर।
मोकामा में गांधी जयंती के मौके पर मोकामा प्रखंड के हाथीदह गांव में सफाई अभियान का आगाज किया गया। भाजपा नेता दिलीप कुमार टुनटुन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क की सफाई की और कचरे का निस्तारण भी किया। इस दौरान सड़कों की सफाई के साथ गांव को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। हाथीदह गांव के लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी कुदरत का कहर टूट पड़ा है। इस टाल क्षेत्र में अभी तक जलजमाव कायम रहने से समय पर रबी फसल की बुआई दूर की कौड़ी दिख रही है। पिछले 3 साल से किसानों को समय पर फसल बुआई नहीं होने का दंश झेलना पड़ रहा है। लिहाजा इस साल भी मोकामा टाल क्षेत्र में अक्टूबर माह में रबी फसल की बुआई की संभावना क्षीण होती दिख रही है। वहीं कुदरत के इस कहर से मोकामा के किसानों में हाहाकार मचा है। अभी जो टाल की स्थिति हमारी है वो एकदम जलामग्न है और इससे किसान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग का बुआई का समय आ चुका है। अक्टूबर माह के लास्ट वीक से बुआई शुरू हो जाती है, जबकि अभी तक पूरा उसमें पानी भरा हुआ है। पिछले 2 साल से उसमें पानी भरने का सिलसिला जारी है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के सांसद राम कृपाल यादव ने गांधी जयंती के मौके पर नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास के बाहर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान सांसद ने देशवासियों, बिहार वासियों से अपील किया कि गांधी जयंती के मौके पर संकल्प लें कि देश और राज्य को कचरा मुक्त किया जाए। आज 2 अक्टूबर है। पूरा देश पूज्य महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम भी आज उनके चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन सत्ता संभालने के बाद ही प्रारंभ किया था और सबको मालूम है कि उस अभियान का बड़ा सकारात्मक फल निकला। देश स्वच्छ हो गया और यही नहीं, पूरी मुक्ति मिल गई। खुले आकाश में जो सौ जाने वाले लोग थे उससे आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई और लगभग 11 करोड़ लोगों के घर में सरकार ने शौचालय का निर्माण भी करवाया। अब स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2 प्रारंभ हो गया है और अब प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि हम पूरे देश को कचरा मुक्त करने का काम करेंगे और इस अभियान को सफल करने के लिए उन्होंने अपील किया है देशवासियों से कि आप सब लोग भी जिस तरह से पहले सहयोग किए, इस बार भी सहयोग करिए और देश कचरा मुक्त हो जाए और जिससे कि बहुत बड़ा राहत मिलेगा देश को। इसलिए इस अभियान को सफल करिए और गांधी जी की जयंती को मना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। महात्मा गांधी की जयंती पर विधान परिषद में भी जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित कई लोगों ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। इस मौके पर विधान परिषद में सांस्कृतिक भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने महात्मा गांधी के बताए गए रास्तों को गीत के माध्यम से प्रदर्शित किया। सर इधर भी एक बार। प्रकार से काम होना चाहिए तो नहीं हुआ है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था।
17 को चुनाव को पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, और हम लोग चूँकि बिहार में एनडीए के बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जितने भी बीजेपी के चाहे प्रदेश के नेता हैं चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। बेगूसराय में मामूली विवाद में एक युवक की बेरहमी से पीटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के पखड्डा गांव की है। परिजनों के अनुसार मृतक और आरोपी के बीच कुछ दिन पहले मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई और इसी कहासुनी को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। जैसा आते हैं या सवेरे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे केस को जिस टाइम में अभी जब दीजिएगा उसी टाइम में, अभी मान लीजिए अभी के टाइम में हो जाएगा, जब दीजिएगा जब हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहे थे बेगूसराय भेजने वाला बढ़िया से सारी बात और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।